हैं, बताते चले कि 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं, जिसका इंतजार था प्रत्याशियों को मतदान केंद्र पर, और जो मतदाता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील मतदाताओं से की गई है। आज ईवीएम में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो जाएगी और 101 महिलाएं, 464 उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, वोट डाले जाएंगे। चुनाव में करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे और आपको बताते चले कि लगभग 1 करोड़ पुरुष है, 93.77 लाख महिला मतदाता इसमें शामिल है। वोटिंग के लिए 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। बहरहाल बताते चले कि तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि इसमें जिस तरह से देखें कि कई सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है, उनमें जो प्रमुख रूप से जिनके नाम सामने आए हैं वो भी एक हॉट सीट को लेकर उनके नामों की जो साख है वो दांव पर लगी है। लेकिन अब देखना होगा कि जिसकी साख दांव पर लगी है वो अपनी साख बचा पाते हैं या फिर उनको निराशा हाथ लगती है। बहरहाल ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन पूरी दमखम 1 महीने पिछले चुनाव प्रचार प्रसार में सभी दलों ने झोंकी है और हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इसमें जो है अगर हम बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की, जेजेपी की, एएसपी की, आपकी, आईएनएलडी की, तो सभी ने, चाहे वो पार्टियां हो या फिर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर ले, तो सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरी ताकत झोंकी है और जो प्रचार प्रसार है उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पूरी दमखम बीजेपी ने भी लगाए। तमाम जो दौरे हैं वो भी देखने को मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा पहुंचे हैं। 4 यहां पर रैली और जनसभाएं की है पीएम मोदी ने। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी दिग्गज नेता हरियाणा पहुंचे हैं और यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार देखना होगा कि कौन किंग मेकर बनकर उभरता है, कौन यहां पर जो सत्ता है उस पर एक बार फिर से या तो बीजेपी वापसी करती है या कांग्रेस जो कि 10 साल से सत्ता से दूर है वो वापसी करती है। क्योंकि मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच है। वैसे अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो बहुकोणीय मुकाबला हरियाणा में देखने को मिल रहा है। साफ तौर से अगर हम बात करें कि किन सीटों पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो बनी रहेगी, तो आपको बताते चले कि मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से लड़ रहे हैं, तो वही कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से मैदान में। हरियाणा की और जिन सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो भी आपको बताते चले, उनमें नाम है पहलवान विनेश फोगाट का जो कि जुलाना से है, बीजेपी नेता अनिल विज की अंबाला जो कैंट सीट है वो भी इसमें काफी चर्चित सीटों में शामिल है। इसके अलावा मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती राव अटेली वो भी इस बीच मैदान में, और ऐसे में इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हिसार सीट की अगर बात कर ले तो बीजेपी सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल इसमें मैदान में है। इस कारण ये सीट भी काफी ज्यादा चर्चित सीट मानी जा रही है। इसके अलावा अन्य चर्चित सीटों में तोशाम की सीट भी शामिल है और ये बंसीलाल के परिवार के सदस्य के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा। उचाना में पूर्व आईएएस और सांसद ब्रजवीर सिंह और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मैदान में। ये सीटें हैं इन पर सभी की कड़ी नजर रहने वाली है और ये जो सीटें हैं ये बहुचर्चित सीटें हैं। और इस बीच अगर हम बात कर ले हरियाणा में कि सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है आंकड़ों के मुताबिक वो कौन सी है, सबसे छोटी विधानसभा जो सीट है वो कौन सी रहने वाली, क्योंकि इन पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और चुनाव आयोग के जो नवीनतम आंकड़े उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है जहां मतदाता सूची में 5.2 लाख नाम शामिल है और इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में तेजी से जो वृद्धि है वो भी देखी गई है, जो इसे हरियाणा की राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। इस बार
15 उम्मीदवार जो है वो बादशाहपुर सीट से चुनाव मैदान में है और जिनमें प्रमुख दावेदार की अगर हम बात करें तो बीजेपी से ये प्रमुख उम्मीदवार है राव नरबीर सिंह, इनका नाम है। और कांग्रेस से अगर हम बात करें सीट से तो वर्धन यादव का नाम इसमें शामिल है। और इस बीच सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच देखने को मिल रहा है, राव नरबीर सिंह और वर्धन यादव जो कि बीजेपी और कांग्रेस से है। इस सीट पर यह आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर मानी जा रही है। और साल 2019 में अगर इसकी बात कर ले सीट की तो इसमें निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने 10,000 से ज्यादा वोट के अंदर से अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2014 की बात करें तो बीजेपी के राव नरबीर सिंह और साल 2009 में कांग्रेस के राव धर्मपाल ने यहां से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार इस सीट से देखना होगा कि जो जीत है वो किसके हाथ लगती है, राव नरबीर सिंह के या कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव के हाथ में जीत लगती है। बहरहाल अगर इस बीच हम सबसे छोटी सीट की बात कर ले विधानसभा में कौन सी है हरियाणा में, तो नारनौल जो सीट है वो हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट है। यहां सिर्फ 1.6 लाख मतदाता और साल 2019 में यहां पर 1,44,066 मतदाता थे और वैध मतों की जो संख्या थी यहां पर 98,894 रही है। और इस सीट से पिछले चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन यहां पर जीत दर्ज करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है हरियाणा के आंकड़ों के हिसाब से और नारनौल हरियाणा में विधानसभा की सबसे छोटी जो सीट है वो मानी जा रही है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखें तो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और जमीनी स्तर पर बात करें तो सभी जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, जो उनके दल है, पूरी यहां पर अपनी ताकत झोंकते हुए साफ तौर से नजर आए। अब इनकी जो मेहनत है वो देखना होगा कि कितनी रंग लाती है। बहरहाल कई नाम है इसमें जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। वो कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको बताते चले। सबसे पहले नायब सैनी का जो नाम है वो है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, दुष्यंत चौटाला भी इनका भी नाम है। सबसे चर्चित नामों में, हाई प्रोफाइल नामों में इन सभी के नाम शामिल है। अभय सिंह चौटाला, इनका नाम भी हाई प्रोफाइल में शामिल है। अनिल विज, गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल, विनीत फोगाट, रणजीत चौटाला और इसके साथ ही आदित्य सुरजेवाला, इन सभी के नाम चर्चित नामों में, हाई प्रोफाइल नामों में शुमार, क्योंकि सभी की जो निगाहें हैं इन्हीं नामों पर टिकी रहने वाले। बहरहाल कोशिश तो सभी पार्टियों की यही है कि दूसरी पार्टी का जो सुपड़ा है वो साफ किया जाए, लेकिन इन जो चर्चित नाम है इन पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली। क्योंकि अगर हम बात करें नायब सिंह सैनी की तो इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में से कुरुक्षेत्र जिले की जो लाडवा सीट है वो शुमार है और यहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने कांग्रेस ने जो मौजूदा विधायक मेवा सिंह को उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जोगा सिंह उमरी, जननायक जनता पार्टी से विनोद कुमार शर्मा और इंडियन नेशनल लोकदल से सपना बरशामी उतरे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो लाडवा में कांग्रेस के मेवा सिंह को ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार जो ये सीट है लाडवा सीट सभी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी यहां से उतरे हैं बीजेपी की तरफ से। पिछली बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, ये सैनी बाहुल्य सीट है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार किसके खाते में जाती है। लेकिन अब आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी करनाल विधानसभा सीट से विधायक है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेतृत्व में जो परिवर्तन है वो देखने को मिला था और इस बार देखना होगा कि जो ये सीट है किसके खाते में जाती थी, क्योंकि बीजेपी ने मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले जो यहां पर मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री बनाया था। तो फिलहाल आपको बताते चले कि अब जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो उम्मीदवार हैं उनमें तो काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनकी जो आज किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। जो चर्चित चेहरे उनकी साख इस बीच दांव पर लगी, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि वो बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि वो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। क्योंकि दावे वादे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा किए गए पिछले
एक महीने में जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, काफी ज्यादा दावे वादे किए गए। अब ये दावे वादे कितने ज्यादा जमीनी स्तर पर सच होते दिखेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो 8 अक्टूबर को ही तय होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए कि लगातार सभी दल यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि किसकी तरफ से यहाँ पर जो जीत है वो दर्ज की जाती, बीजेपी यहाँ पर वापसी करती है, एक बार इतिहास दोहराती, या फिर 10 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो बीजेपी की तरफ से सोचा गया था, जो रणनीति पूरी बनाई गई थी, वो पूर्णतः यहाँ पर नहीं लागू हो पाई थी और पूर्णतः जो जीत थी वो नहीं मिल पाई थी। एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन इस बार विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से पूरी जो कोशिश है वो 90 की 90 सीटों पर दावा बीजेपी कर रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है।